हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सबसे पहले हमारे आसपास का पदार्थ, जो दूसरा चैप्टर है क्लास 9th का, इसका ये जो क्या है वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले धातु, ठीक है, कि मेटल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहला आता है धातु किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा होता है कि वे तत्व, समझिएगा, वे तत्व जो क्या होते हैं, जो विद्युत के, समझिएगा, जो विद्युत के और दूसरा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा? हमने कहा कि वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसा कोई भी तत्व जिसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाए और उसमें ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? उस तत्व को ही हम धातु कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? डेफिनेशन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और लिखिए, क्योंकि मेरा काम है समझाना और मैं चाहता हूं कि आपको समझकर याद हो जाए, रटना नहीं पड़े। तो डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? वे तत्व जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो उस तत्व को धातु कहते हैं। समझ में आया ना? तो हम डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? ऐसा तत्व या वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उस तत्व को धातु कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे आपने क्यों नहीं लिख दिया कि जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। मतलब वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, परंतु हमने जोड़ा कि उस तत्व को हम धातु कहते हैं। उसमें तत्व हमने इसलिए जोड़ा कि तत्व के ही 3 प्रकार होते हैं, जो होते हैं धातु, अधातु, उपधातु। तो इसलिए तत्वों को जोड़ना बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो उस तत्व को धातु कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि धातु के एग्जाम्पल। तो देखिए, धातु, अधातु, उपधातु को पहचानने का हमने एक ट्रिक बनाया था। तो उससे आप बहुत सारे धातु, अधातु और उपधातु को पहचान सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं धातु, अधातु, उपधातु को पहचानना, तो आप केवल लिखिए धातु और धातु को पहचानना सीखें ब्रदर सर। हमारे मेन चैनल का नाम है। तो केवल आप इतना लिखते हैं ना, तो आपको पूरा बेसिक टू हाई आपको मिल जाएगा, जो एक वीडियो जिसमें हमने धातु और अधातु और उपधातु को पहचानने का ट्रिक बनाया है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका यदि हम एग्जाम्पल बताएं आपको, तो एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, जो चांदी हो जाएगा, जो आपका सोना हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, तांबे मतलब कॉपर। ठीक है, अब आता है दूसरा है अधातु। तो अधातु किसे कहते हैं? तो जस्ट इसके अपोजिट होता है अधातु। अधातु का मतलब कि वे तत्व, समझिएगा, अधातु का मतलब कि वे तत्व या ऐसा तत्व जो क्या होता है, जो विद्युत तथा दूसरा विद्युत के भी और दूसरा क्या, ऊष्मा, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं।
कुचालक होते हैं। इसमें क्या था, सुचालक थे, ठीक है, मतलब विद्युत और उष्मा दोनों प्रवाहित होते थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु। परंतु इसमें क्या कहा गया कि कुचालक होते हैं, मतलब वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी तत्व है जिसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगा और उष्मा भी प्रवाहित नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप डेफिनेशन पूछें तो डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं, आप डेफिनेशन कहेंगे वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, तो उसे हम अधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं, उसको समझ कर याद करना है। अब मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, तो अधातु आपने समझ लिया है कि इसमें विद्युत और उष्मा दोनों प्रवाहित नहीं होगा। और यदि इसके एग्जाम्पल से यदि आप समझना चाहें तो एग्जाम्पल इसका ऑक्सीजन हो सकता है, ये सभी क्या हैं, अधातु हैं। नाइट्रोजन हो सकता है, ETC बहुत सारे हैं। तो ये सभी आप ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं और उसको पहचानने को हमने बताया कि कैसे आप केवल देखकर और कुछ ही सेकंड में आप बता देंगे कि भैया ये धातु है और ये अधातु है। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अगला आते हैं हम तीसरे पर। तीसरा जो है उपधातु। तो उपधातु हम क्या कहेंगे, उपधातु जस्ट इन तीनों दोनों से अपोजिट होता है। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा कोई भी तत्व जिसमें धातु का, पहला धातु का और अधातु का, ऐसा कोई भी तत्व जिसमें धातु का भी और अधातु का दोनों का क्या पाया जाए, दोनों का गुण पाया जाए, तो उस तत्व को हम उपधातु कहते हैं। समझ में आया? मतलब हमने क्या कहा कि वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उस तत्व को हम उपधातु कहते हैं। समझ में आया ना? तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा, ऐसा कोई भी तत्व जिसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा। धातु का गुण मतलब कि वो विद्युत तथा उष्मा के कभी सुचालक भी हो जाएगा और कभी कभी वो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक भी हो जाएगा। तो जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के जो तत्व होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। या हम दूसरे तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि वे तत्व जो सामान्य ताप पर धातु की तरह तथा असामान्य ताप पर अधातु की तरह व्यवहार करता है, तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं भैया, उपधातु कहते हैं। परंतु ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सिंपल वे में याद कीजिए। ठीक है, क्यों ज्यादा कठिनाई करना है। हम कहेंगे कि वे तत्व जो विद्युत मतलब जो धातु मतलब वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उस तत्व को हम उपधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप डेफिनेशन सुनकर लिख लिए होंगे। आप क्या लिखेंगे, वे तत्व जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उस तत्व को उपधातु कहते हैं। तो 3 बार हमने डेफिनेशन बोल दिया और समझाया भी, तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। ठीक है, यदि आप एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं। ठीक है, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन हो जाएगा। इसका ज्यादा कोई नहीं है, ये साथी हैं, उपधातु केवल साथी होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जर्मेनियम लिख लीजिएगा, जो सिलिकॉन होता है ये लिख लीजिएगा। ये सभी क्या है, उपधातु के ही एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं कि धातु और धातु उपधातु का परिभाषा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यदि आप चाहते हैं क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का
क्या चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं, ठीक है, प्लेलिस्ट के अनुसार। तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो वहां पर आपको लिए पढ़ाई कराया जा रहा है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप उस न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप क्लास 9th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आप पढ़ाई कीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए आप चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में, जो हमारा मेन चैनल है ब्रदर्स है, उसके प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप क्लास 9th का ढूंढकर वहां से पढ़ाई कर लीजिए। या आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं जानता हूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनके सुविधा के लिए हमने अपने सहयोगी के लिए यहाँ पे क्या रखा है, एक व्हाट्सएप नंबर रखा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप केवल मैसेज तो कर ही सकते हैं, आप मैसेज करेंगे और लिखेंगे क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखेंगे। उसके बाद न्यू बैच आप लिख देंगे, तो आपको वो हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको जो क्या होता है लिंक दे देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो वहां से आपको उस लिंक पे क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं, आप तो जानते हैं मैं कोई भी चीज रटवाता नहीं हूं, उसको समझाता हूं और वीडियो में ही याद कराता हूं। तो थोड़ा पेशेंस रखकर आपको वीडियो पढ़ना है और एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके पास दो माध्यम है, एक है इंस्टाग्राम पे हमारे पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा brother30, या आप कमेंट सेक्शन है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।